60-70% अमेरिका, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 30-40%। आज उल्टा हो गया, डोमेस्टिक 20-25% है एंड 70-75% इंटरनेशनल है। तो रुको जरा, सबर करो। President Trump has announced 100% tariffs on all movies made outside of the United States. आपको साल 2024 का दिसंबर महीना तो याद ही होगा, जिसमें तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 रिलीज हुई थी और उस टाइम पर टिकट के प्राइस भी काफी हाई कर दिए गए थे। वो क्योंकि मूवी ने इतनी हाइप क्रिएट कर ली थी कि लोग 100 की जगह 300 देकर मूवी जाने के लिए तैयार थे। जहां ऐसा ही कुछ फॉर्मूला रामायण मूवी के मेकर्स और पीवीआर थिएटर्स को करना होगा, मतलब प्राइस बढ़ा के नहीं बल्कि प्राइस कम करके अपनी मूवी थिएटर्स में रिलीज करनी होगी। क्योंकि हाल फिलहाल में एक ऐसी अपडेट अमेरिका ने निकाली है जिससे प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा को अपने ही मूवी के बजट को रिकवर कर पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा बजट इंडिया से लगातार 2 सालों या चलो 3 सालों में रिकवर कर पाना नामुमकिन है। और अगर ऐसा हो भी गया तो सिर्फ एक ही शर्त पर, मतलब साल भर अगर इंडियन ऑडियंस कोई भी मूवी न देखकर सिर्फ रामायण देखने जाए तो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या है वो अमेरिकन अपडेट जिससे प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के भी होश उड़ गए? आखिर नमित मल्होत्रा को ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा जिससे उनका बजट रिकवर हो जाए और मूवी के बजट रिकवर होने के साथ साथ मूवी प्रॉफिट में भी आ जाए? तो क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब पुष्पा 2 रिलीज हुई तो रिबेल फैंस काफी ट्रोल करने लगे एक्टर के कैरेक्टर को, वो भी जस्ट इसलिए क्योंकि वो मूवी बॉक्स ऑफिस में नए नए रिकॉर्ड बना रही थी। लेकिन यहाँ पर पुष्पा 2 मूवी मेकर्स ने और थिएटर्स ने मूवी के प्राइस को दुगुना कर दिया था, जस्ट बिकॉज मूवी के हाइप के अकॉर्डिंग, और इसलिए मूवी ने कमाई भी करी और रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन बात जब बाहुबली के रिकॉर्ड को तोड़ने पर आई तो ये माहौल कंट्रोवर्सी वाला बन गया, वो भी 2 अलग अलग फैन बेस ऑडियंस के बीच। हालांकि अगर आप इस कंट्रोवर्सी को साइड में हटा दो तो मूवी के प्रोड्यूसर्स और थिएटर वालों ने दबा के पैसे छापे, जहां ये चीज पहले पार्ट के रिलीज टाइम पर नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पर मूवी को पैन इंडिया में इस तरह से फैलाना था जिससे पार्ट 2 जब आए तो इसका मार्केट हाई लेवल में हो, और ऐसा हुआ भी। वहीं प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा अपनी डीनेज वीएफएक्स कंपनी के साथ डायरेक्टर नितेश तिवारी के साथ रामायण बना रहे हैं, जिसका बजट पहले 2200 करोड़ बताया जा रहा था दोनों पार्ट्स का। लेकिन अगेन ये बजट बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि $500 मिलियन तक पहुंच गया, जिसका इंडियन रुपीस 4000 करोड़ होता है। मतलब यूं समझो कि एक पार्ट्स में 2000 करोड़, और ऐसा खुद प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने कंफर्म किया है। लेकिन बाद में फिर से इन्होंने कंफ्यूज कर दिया या खुद कंफ्यूज हो गए कि रामायण मूवी में कितने पैसे लगे या फिर लगने वाले हैं। अब देखो, ये तो मूवी के प्रोड्यूसर्स ही जानेंगे कि मूवी का बजट कितना है, लेकिन उनके पॉडकास्ट के अकॉर्डिंग मूवी का बजट 4000 करोड़ है, जिसे रिकवर कर पाना लगभग नामुमकिन लग रहा है। वो क्यों, रुको बताता हूँ। देखो, ये अमेरिका क्या कहता था वाला डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, और ये डायलॉग इतना फेमस हो गया कि ये सोशल मीडिया के थ्रू अमेरिका तक रन कर गया, और इसे डोनाल्ड ट्रंप ने देख लिया, जोक्स अपार्ट, जिससे आग बबूला होकर इन्होंने आउटसाइड की मूवीज पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। और 100% टैरिफ का मतलब है 0 बटे सन्नाटा चांसेस टू रन सक्सेसफुली इन बॉक्स ऑफिस। सीधे कहूँ तो कोई भी बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे झकमारी कस्टमर को उधारी देनी पड़ती है, जिससे वो प्रॉपर बिजनेस पर पैर जमा सके। भले ही वो उधारी वाले बिजनेस वालों की बाद में ले लेते हैं, लेकिन बाद में वही बिजनेस वाला इस तरह से अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ाता है जितना पहले 2 गुना कम था। ठीक उसी तरीके से अमेरिका में दूसरे देश में बनी मूवी का पहले से ही इंप्रेशन गिराना चाहते हैं, वो भी टिकट प्राइस को डबल करके, जिससे ऑडियंस सोच समझकर थिएटर्स में कदम रखेगी। जहां अमेरिका में रामायण मूवी को वार्नर ब्रोस डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, लेकिन ये न्यूज देखकर लग रहा है कि कहीं ये वार्नर ब्रोस भी पीछे न हट जाए, क्योंकि आउटसाइड मूवीज पर 100% टैरिफ लगने वाली है। तो उस मूवी को डबल प्राइस देकर कौन देखेगा, जिसका ना मार्केटिंग अमेरिका में हुआ है और ना ही कोई जानता है। और नमित मल्होत्रा के लिए यही एक बड़ा चांस था जहां से उनको रिकवरी मिलने वाली थी, लेकिन अब वो रिकवरी इम्पॉसिबल लग रही है। रही बात अदर कंट्रीज की, तो वो अलग बात है कि दंगल मूवी ने भले ही 2000 करोड़ की कमाई चाइना के दम पर करी थी, लेकिन अब ये भी इम्पॉसिबल है। हालांकि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ चाइना के पास ही सबसे ज्यादा थिएटर्स हैं, लेकिन वो रिलीजन मूवी पर बैन लगा देते हैं, तो वहां से नमित मल्होत्रा को कुछ हासिल नहीं होने वाला। और अकेले इंडिया के पास उतने थिएटर्स हैं नहीं कि वो इतना बड़ा बजट रिकवर करके मूवी को प्रॉफिट दिला सके। चलो एक बात के लिए मान भी लेते हैं कि साउथ में थिएटर्स हैं जहां से कुछ हो सकता है, बाकी अगर 4000 करोड़ को रिकवर करके प्रॉफिट बनाना है तो कुछ ऐसा करना होगा जैसा अंबानी ने किया था। लाइक जियो की सिम को पहले फ्री में देकर उसकी मार्केटिंग करवाई, इनफैक्ट 3 महीने तक फ्री नेट, फ्री कॉल, फ्री सब कुछ करवाया,
दिखाया, उसके बाद असली बिजनेस लाया। मतलब पहले लोगों को उस चीज की आदत डलवाई, फिर आदत बनने के बाद खुद का लॉसेस रिकवर किया और फिर प्रॉफिट। और अगर रामायण मूवी को चलाना है तो पहले पीवीआर थिएटर्स के प्राइस को कम करना होगा, जिससे हर कोई मूवी देख सके, मूवी का हाइप बने। उसके बाद सेकंड पार्ट में भले ही प्राइस अपने अकॉर्डिंग रख ले। दूसरी चीज, अमेरिका और चाइना को छोड़कर दो ऐसे देश और हैं जहां ये मूवी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकती है, बल्कि इन दो देशों में से एक देश तो 90s की मूवीज इवन 80s की मूवीज में भी कहर ढा चुकी है और दूसरा देश हाल फिलहाल में कहर ढा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रशिया और जापान की। रशिया एक ऐसा देश है जहाँ हिंदी मूवीज, खासकर बॉलीवुड मूवीज के लिए वहाँ की ऑडियंस पागल हुआ करती थी। यहाँ तक वहाँ की ऑडियंस में अमिताभ बच्चन और मिथुन का ऐसा क्रेज था जितना इंडिया में नहीं था। और अब रशिया की इंडस्ट्री ऐसी हो चुकी है कि वहाँ खुद के इंडस्ट्रीज में बनी मूवीज को कोई पूछता भी नहीं। और ये गोल्डन चांस है नमित मल्होत्रा के लिए कि अपनी मूवी का दबदबा वो रशिया में बनाए, क्योंकि एक टाइम पर आवारा, बॉबी, मेरा नाम जोकर, डिस्को डांसर, इन मूवीज ने तहलका तो मचाया ही था, लेकिन 1971 में आई कारवा ने सब कुछ हिला के रख दिया, क्योंकि इस मूवी ने अकेले रशिया से $44 मिलियन कमाई की थी, जिसका आज के डेट में $367 मिलियन यानी 3200 करोड़ होगा। और पहले से ही इंडिया और रशिया के बीच का रिलेशन काफी ऊपर है। मतलब इससे बड़ा मौका प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के लिए नहीं होगा कि वो इस मूवी का क्रेज रशिया में फैलाए, क्योंकि वैसे भी रशिया के लोग इंडियन कल्चर से प्रभावित हैं, जो इस मूवी को रन करवाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। मतलब ऑलमोस्ट 50% का एफर्ट नमित मल्होत्रा को रशिया में लगाना होगा। रही बात दूसरे देश की, तो वो है जापान, जहां साउथ की मूवीज पहले ही सक्सेसफुली रन कर चुकी है, लाइक RRR, देवरा, कल्कि 289880। यही नहीं, वहां की ऑडियंस में भी अलग क्रेज है इंडियन मूवीज के लिए। हालांकि इन तीनों मूवीज में इंडियन कल्चर और हिंदुइज्म को दिखाया गया है, जिससे इस बात से भी पर्दा उड़ जाता है कि वहां के ऑडियंस इंडियन कल्चर को जानती है। और ये दूसरा जरिया हो सकता है प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के लिए, जहां वो अपनी मूवीज का दबदबा बना सकते हैं। बाकी इंडिया में अगर आप चाइना की तरह नए थिएटर्स ओपन करने जाएंगे तो उसके लिए बहुत कम टाइम है, क्योंकि अब रामायण मूवी के पहले पार्ट को रिलीज होने में एग्जैक्ट 1 साल बचे हैं। हाँ, लेकिन अगर इसका प्रमोशन रशिया और जापान में अच्छे से किया तो डेफिनेटली ये मूवी अपना बजट रिकवर करेगी, साथ ही साथ प्रॉफिट भी कमाएगी। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताएं कि नमित मल्होत्रा को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो ग्लोबल सिनेमा में कहर ढा सके। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।